हेलो स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियोस में फैक्टराइजेशन मेथड बताया। लास्ट 2 वीडियोस में बता चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। आज हम लोग उससे बाहर निकल के अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल, ये हमें तब यूज़ करना है जब फैक्टराइजेशन किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल का यूज करते हैं। श्रीधराचार्य रूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो गिवन होगी, हमें फैक्टर करने होते हैं। उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, ये शायद पढ़ा भी होगा सब बच्चों ने ये, लेकिन मैं बता दूं ये मेथड कब यूज करना है, जब फैक्टर किसी भी तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं आ रहे हो, तब ये मेथड हमें लगाना है। ठीक है, एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो अभी इस एकेडमिक सेशन के लिए डिलीटेड है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। मैं ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ, इनके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, वो हम आगे अभी कराने वाले हैं। पहले इन फॉर्मूलेस को एक बार समझ लेते हैं। फॉर रियल रूट्स, रियल रूट के लिए d > 0 आता है। d > क्यों लिखा? क्योंकि रियल एंड डिस्ट्रिक्ट में >0 आता है, रियल एंड इक्वल रूट्स में =2 आता है, तो रियल दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों का मिला के ले लिया > 0। रियल एंड डिस्ट्रिक्ट के लिए d > 0 आता है, रियल और इक्वल के लिए d = 0 आता है, और जब कोई रूट्स नहीं आता है या इमेजिनरी रूट्स होता है उस केस में d < 0 होता है। अब हम इन्हीं जो कंडीशन है इनका यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में टर्म 2 के एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन देखो, इफ द इक्वेशन 1 + m² आउटसाइड x² 2mcx + c² - a² = 0। क्वेश्चन में बोला है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो फिर जो कंडीशन है c² = a² 1 + m², इसको फाइंड करना है, यानी प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखो, और अभी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें क्या बताया था कि अगर इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, और अगर रियल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट >0 होगा, और इमेजिनरी या नो सॉल्यूशन है <0 होगा, और रियल केवल रियल रूट्स है तो >= अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ओनली >0। तो ये कंडीशन है। क्वेश्चन में बोला है इक्वल रूट्स है, तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए हम कंडीशन क्या लेते हैं, d = 0। d का मतलब क्या होता है, b² - 4ac = 0। a का मतलब फर्स्ट प्लेस वैल्यू यानी x² का कोफिशिएंट, b का मतलब x का कोफिशिएंट, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म। b का मतलब हो गया 2mc यानी x का कोफिशिएंट, और a का मतलब हो गया x² का कोफिशिएंट, और c का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म c² - a² = 0। हमें ये प्रूफ करके लेके आना है। तो ये हो गया 4m² c² - 4। अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 × c² c², 1 × a² आएगा, m² c² आएगा, और -a² m² आएगा। मैंने 4 का अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जब इस तरह के होते हैं d = 0 होता है तो 4 दोनों टर्म में आता है, तो दोनों टर्म से मैंने कॉमन निकाला और 0 में ले गए, यानी 4 दोनों से कॉमन निकाल के 0 में चला गया। बचा क्या, m² c² माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 0 में जा चुका है, -c² + a² - m² c², और माइनस वाला क्या हो गया, +a² m² = 0। अच्छा, m² c² ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, c² आ रहा है तो a² + a² m² और c² को ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, तो a² कॉमन मिल गया, 1 + m² = c²। ठीक है, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 2017 में आ चुका था। हम इसी तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन दिया है और इसमें भी बोला है कि रूट्स इसके इक्वल हैं, और हमें प्रूफ करना है 2b = a + c। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और अगर रूट्स इक्वल हैं तो फॉर इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब ऑलरेडी रियल हैं, तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए d 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब b² - 4ac = 0 आएगा।
b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू b माइनस सी और c का वैल्यू आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये होल स्क्वायर हो गया, इस तो होल स्क्वायर ओपन करते हैं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca और माइनस 4 और इनका मल्टीप्लाई करते हैं बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लिया, बी ए या ए बी एक ही बात होती है, चाहो तो ए बी लिख दो, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया, माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca और माइनस प्लस माइनस 4bc इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब सी स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर होता है रिप्रेजेंटेशन का। और माइनस 2ca और 4ca बचेगा क्या, प्लस 2ca माइनस 4ab और माइनस 4bc इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो सी स्क्वायर, अच्छा ये एक्सप्रेशन को चेक करो, इस एक्सप्रेशन में 3 स्क्वायर के टर्म हैं और 3 ऐसे टर्म हैं जिनमें स्टार्टिंग के जो टर्म आए हैं उनके दो दो नंबर का 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई हुआ है, पहले फर्स्ट सेकंड का, फिर सेकंड थर्ड का, थर्ड फर्स्ट का। ये किसका फॉर्मूला या किसका एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें 3 टर्म स्क्वायर और जो 3 टर्म है वो फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट का मल्टीप्लाई हो। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो होल स्क्वायर के फॉर्मूले को हम बनाने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सेकेंड नंबर स्क्वायर और थर्ड नंबर स्क्वायर, इसके बाद आएगा 2 इंटू, ठीक है, फॉर्मूला बना रहे हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, तो 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, लेकिन माइनस साइन आ रहा है तो एक काम करते हैं, फर्स्ट सेकेंड किया तो प्लस आ रहा था तो प्लस मिल गया, सेकेंड थर्ड करने से माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये वाला टर्म माइनस होना चाहिए क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो हमें मैच कर गया, तो माइनस 2ab हो जाएगा, तो माइनस ले लिया, प्लस और फिर आएगा 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट, थर्ड माइनस 2b और c, माइनस 2b और इंटू c इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो क्या मुझे बताओ, इसको हम c प्लस ए प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला बन गया। स्क्वायर रूट लेते हैं तो c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। फाइनली ये हमें आंसर दे देगा c प्लस ए इज इक्वल टू 2b। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो इक्वल रूट्स की कंडीशन थी उसको लगा दिया, उसके बाद सॉल्व किया और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्म बनना था और प्रूफ मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और इसमें भी बोला है कि रूट्स इक्वल हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैं कैपिटल इसीलिए लेता हूँ क्योंकि इसमें स्मॉल है, अगर इसमें स्मॉल नहीं होता तो इसी को स्मॉल ले लेते। दोनों में अंतर लेके आने के लिए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा है, b का मतलब है x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट है माइनस 2 ac प्लस बी डी होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर और माइनस 4 और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर का डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसमें भी 4 इसमें भी 4। मैंने बताया था ज़्यादातर इक्वल वाले क्वेश्चन में 4 अगर दोनों टर्म्स में आ जाए तो 4 कॉमन निकाल के 0 में ले जाना है। इसका हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस 2ac bd, ठीक है। 4 कॉमन में निकाल के 0 में चला गया, ये भी 4 0 में चला गया कॉमन निकाल के, दोनों से कॉमन, दोनों टर्म मिला के कॉमन निकाला है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। मुझे लग रहा है क्लियर होगा। ए स्क्वायर सी स्क्वायर देखो कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर बिल्कुल ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो इसको मैंने लिखा माइनस
ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2ac/bd। ठीक है, स्क्वायर वाले टर्म्स पहले लिख दिए। ये मैंने बताया भी था कि जितने स्क्वायर वाले टर्म होते हैं उनको पहले लिखा जाता है और जो लीनियर फॉर्म में होते हैं उनको बाद में। माइनस कॉमन निकाल लिया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ac/bd। माइनस कॉमन निकाल लिया पूरे से और माइनस को ज़ीरो में ले गए। और इसके बाद क्या देखो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का फॉर्म है क्योंकि AD और BC का मल्टीप्लाई हो रहा है और 2ab में यही आता है, A यहाँ पे होता है, B यहाँ पे होता है, स्क्वायर टर्म्स होते हैं और बाद में 2ab आ जाता है। तो क्या ये AD प्लस BC का होल स्क्वायर है, सॉरी ये प्लस था यहाँ पे और माइनस कॉमन निकाला पूरे से तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये A माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट लिया तो AD माइनस BC इज इक्वल टू 0 हो गया। एक स्टेप और बनेगा इसमें, ठीक है, इस स्टेप को हम इधर लिख रहे हैं। AD इज इक्वल टू हमें BC मिला और प्रूफ को आप ध्यान से देखो A/B आ रहा है तो हम इस B को अपॉन में लेके आएंगे तो आंसर मिलेगा A/B। B अपॉन में आ जाएगा, C इधर है, D को अपॉन में लेके आते हैं तो यही मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।